नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार हिम रक्षक चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का मॉक टेस्ट पेपर है जनरल नॉलेज के ऊपर। जो स्टूडेंट्स एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल क्लास है, और जो किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि जीके के क्वेश्चन जो है हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इस मॉक टेस्ट पेपर में आपको मिक्स्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट पेपर आपने अच्छे से अटैम्प्ट करना है। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि यदि आप जेल बॉर्डर की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए मॉक टेस्ट पेपर लगाना चाहते हैं तो इस नंबर पे आपने मैसेज करना है, ठीक है। इस नंबर पे आपने मैसेज करना है, आपको न्यू पैटर्न के साथ मॉक टेस्ट पेपर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। 7807822045 पे आपने मैसेज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर महान स्नानघर ग्रेट बाथ पाया जाता है? तो कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शंस को देखते हुए जो महान स्नानघर है वह मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। इसी के साथ मोहनजोदड़ो के साथ आपने याद रखना है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आपने याद रखना है इसका अर्थ है मृतकों का टीला, ठीक है। मृतकों का टीला। इसी क्वेश्चन के साथ आपको इसका आंसर भी याद हो गया होगा कि अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। और महान स्नानघर जो है कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो में, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपके लर्न होंगे। इसी क्वेश्चन के साथ आपने याद रखना है कि इनके जो निर्देशक थे वो कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो याद रखना है राय बहादुर दयाराम साहनी जो थे इनके निर्देशक थे, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। देखिए 3 क्वेश्चन जो है इसके साथ आपके बन गए। अभी एक क्वेश्चन और बन गया, यहाँ पर काली बग्गा दिया है। तो पिछले मॉक टेस्ट पेपर में मैंने आपको बताया था कि किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ये काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। इसी के आधार पर इसका नेम जो है रखा गया था, ठीक है। यहाँ पर जूते हुए खेत का साक्ष्य भी मिला था, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। जूते हुए खेत के रिलेटेड भी कई बार एग्जाम में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। लोथल जो है आपका, तो लोथल किस राज्य में पड़ता है? तो आपको बताया था मैंने कि ये हरियाणा में पड़ता है। और यहाँ पर जो है किसका महत्वपूर्ण प्रमाण है? तो आपने एक इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि चावल की खेती का, ठीक है। चावल की खेती का, किसका? चावल की खेती का। ये सारे पॉइंट देखिए इस क्वेश्चन के साथ आपको लर्न होंगे। अभी बोलते बोलते लर्न होने चाहिए, और जब भी आप इस क्वेश्चन को पढ़ो तो रिलेट करके ये सारे पॉइंट याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो है, अधिकांश चोल मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो किस देवता को समर्पित है अधिकांश चोल मंदिर? तो यहाँ पर जो है सेकंड का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है शिव, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। ये 10वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान बनाया था, ये भी आपने याद रखना है। यदि शताब्दी पूछ ली जाए तो 10वीं 12वीं शताब्दी, ठीक है, इसके दौरान ये बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, नीचे कथनों में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें से जो गलत है आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इनकरेक्ट है, ठीक है, फायान मलेशिया। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, बिंदुसार ने अशोक को किस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था? तो दबाने के लिए भेजा था, किस क्षेत्र में भेजा था? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है, उज्जैन। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत के रूप में क्या जाना जाता है? तो सबसे महत्व जो है मौलिक सिद्धांतों में से क्या जाना जाता है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट है, ठीक है, अहिंसा। ये जो है सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। और जो अन्य 4 बचते हैं वह कौन से हैं? ठीक है, टोटल 5 सिद्धांत हैं, और जो अन्य 4 बचते हैं वह है एक सत्य, ठीक है, ये आपने याद रखना है, अपरिग्रह और अचौर्य, ठीक है, अचौर्य, और एक आपका आ गया ब्रह्मचारी, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। ये अन्य 4 जो है ये बचते हैं, सत्य, अपरिग्रह, अचौर्य और ब्रह्मचारी, ठीक है। जो फर्स्ट है आपका ये अहिंसा, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है सिद्धांतों में से, मौलिक सिद्धांतों में से। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, शंख युग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? यहाँ पर जो है ऑप्शंस को देखते हुए ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, 78 ईस्वी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 7 क्वेश्चन, जब चीनी यात्री ह्वेनसांग युआनजांग भारत आया तो राजा कौन था? तो तब राजा कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 7 का ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन। नेक्स्ट देखते हैं 8 क्वेश्चन, किस प्रतिहार राजा को प्रमना की उपाधि दी गई थी? तो किन्हें दी गई थी प्रमना की उपाधि? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है मिहिरबोज करेक्ट आंसर है, ठीक है, इन्हें उपाधि दी गई थी।
नेक्स्ट देखते हैं 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन है तमिलनाडु का जयनकोदम निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? 9 को जो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिग्नाइट जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 10 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल नहीं है? तो जो नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है जब भी नहीं पूछा हो। तो यहाँ पर जो भूमध्य रेखीय फसल जो नहीं है, ऑप्शंस को देखते हुए ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है, केला जो है बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो है 3, ये क्या है? भूमध्य रेखीय फसलें हैं। इसी के साथ कोको, काली मिर्च, सुपारी, ये भी क्या है? भूमध्य रेखीय फसलों में से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 11 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। तो यहाँ पर जो गलत कथन दिया गया है, पहला है आपका सतलुज नदी मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती है, बिल्कुल करेक्ट है। रावी नदी का उद्गम स्थान जो है बड़ा बंगाल है। नेक्स्ट है झेलम कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग से निकलती है। उससे नेक्स्ट है चिनाब चंद्र व्यास नदी के चंद्र और ब्यास नदी के संगम से निकलती है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल सही नहीं कहा गया है, आपने गलत कथन ढूंढना था। तो यहाँ पर जो है 2 नदियाँ दी गई हैं, चंद्र और ब्यास, है ना। तो ये दोनों जो नदियों का संगम बताया है यहाँ पर गलत बताया है। वो कौन सी नदियाँ हैं? एक है चंद्रा और एक है बागा, ठीक है। इनका संगम जो है ये होगा यहाँ पे, ठीक है, चंद्रा और भागा। चिनाब, चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है और ये दोनों नदियाँ जो हैं ये लाहौल स्पीति में पड़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 क्वेश्चन। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर स्थित है? ऑप्शंस को देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, ठीक है, महानदी जो है, ठीक है। ये उड़ीसा में महानदी पर स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है, सबसे बड़ा बांध है। ये भी आपने याद रखना है, हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा की महानदी में स्थित है, ठीक है, उड़ीसा में। नेक्स्ट देखते हैं 13 क्वेश्चन। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो सिक्किम को चीन से जोड़ता है जो, ऑप्शंस को देखते हुए यहाँ पर जो है नाथुला दर्रा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये चीन को जोड़ता है, ठीक है। 14 क्वेश्चन देखते हैं। सतमाला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो सतमाला पहाड़ियाँ जो है किस राज्य में स्थित है? 14 का जो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, ठीक है, महाराष्ट्र में ये स्थित है। 15 क्वेश्चन देखते हैं। खारदुंगला पर्वतीय दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बताना है किस राज्य में स्थित है। तो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। 16 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो जो नहीं लगती है वो आपने बतानी है। तो 16 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शंस को देखते हुए ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर असम बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 17 क्वेश्चन। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? 17 का जो यहाँ पर सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो है यहाँ पर ज़्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके साथ आपने याद रखना है कि इसे मानसूनी वन भी कहते हैं, ठीक है, मानसूनी वन भी कहते हैं, ये भी आपने पॉइंट नोट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो है किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो चंदन, महुआ, साल, ठीक है, इस प्रकार के जो वन हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 18 क्वेश्चन। तो 18 क्वेश्चन है हमारा केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो 18 का जो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है कोची, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 19 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भूमि से गिरा हुआ और सबसे गहरा बंदरगाह है? तो कौन सा है बंदरगाह वो? तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर विशाखापत्तनम यो सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 20 क्वेश्चन। अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार स्थित है? तो इसमें कौन सा पठार स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शंस को देखते हुए ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, मालवा पठार स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं 21 क्वेश्चन। भीतरकनिका मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? 21 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है ओडिशा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 22 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस घाट की औसत ऊंचाई ज़्यादा है? तो किस घाट की औसत ऊंचाई ज़्यादा है? तो 22 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है पूर्वी घाट बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं 23 क्वेश्चन। सिंहभूम हाथी रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है?
तो आपने बताना है कहाँ पर स्थित है। 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, झारखंड जो है सही उत्तर है। 24 क्वेश्चन देखते हैं, वेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो वेतला जो राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, झारखंड में यह स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं 25 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर उष्ण जोन में नहीं आता है। तो कौन सा शहर है जो उष्ण जोन में नहीं आता है। तो ऑप्शंस को देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, जयपुर में नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं 26 क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो कपास की खेती के लिए यहाँ पर जो है 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही, ठीक है, काली मृदा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 27 क्वेश्चन देखते हैं, पारादीप बंदरगाह निम्नलिखित में से किस डेल्टा पर स्थित है। तो ये किस डेल्टा पर स्थित है। 27 का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी महानदी बिल्कुल सही उत्तर है। यह उड़ीसा में महानदी और बंगाल की खाड़ी के समीप स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 28 क्वेश्चन, कृषि सिंचाई और ऊर्जा परियोजना को किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई है। तो किस में प्राथमिकता दी गई है। तो ऑप्शंस को देखते हैं यहाँ पर 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 29 क्वेश्चन, कृष्णदेव राय ने कहाँ के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया। तो कहाँ की प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। तो 29 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, हजारा जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं 30 क्वेश्चन, विट्ठल स्वामी का मंदिर जो है किसने बनवाया। तो किन्होंने बनवाया था विट्ठल स्वामी का मंदिर जो है। 30 का यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शंस को देखते हुए ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट देखते हैं 31 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो कृत्रिम जो है सबसे बड़ी झील जो है वह कौन सी है। तो ऑप्शंस को देखते हुए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, ठीक है, गोविंद सागर झील जो है सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है, और ये किस जिले में पड़ती है। तो याद रखना है यह बिलासपुर जिले में पड़ती है, ठीक है, नोट कर लेना है, यह बिलासपुर जिले में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 क्वेश्चन, चंद्रा और भागा नदी किस स्थान पर मिलती है। तो ये किस स्थान पर मिलती है। यहाँ पर ऑप्शंस को देखते हुए ऑप्शन नंबर ए जो है तांडी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है, ये जो है चंद्रा और भागा नदी जो है किस स्थान पर मिलती है। तो ये तांडी स्थान पर मिलती है और चिनाब नदी जो है यह बनाती है, ठीक है, कौन सी नदी बनाती है, चिनाब नदी यह बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 क्वेश्चन, चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच में समझौता कब हुआ। तो समझौता कब हुआ था। 33 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, 1788 में समझौता हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 34 क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में आर्य को किस नाम से जाना जाता है। तो आर्य को किस नाम से जाना जाता है। 34 का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, कुलिंद के नाम से जाना जाता है। 35 क्वेश्चन देखते हैं, कुंगती दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो 35 का जो यहाँ पर है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, चंबा, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। 36 क्वेश्चन देखते हैं, ऋषि वशिष्ठ की मृत्यु हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हुई थी। तो किस जिले में हुई थी इनकी मृत्यु। 36 का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, लाहौल स्पीति में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं 37 क्वेश्चन, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले को कहाँ पर छोड़ती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 37 का ऑप्शन नंबर बी जो है मूर्थल जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद ग्लेशियर जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित नहीं है। तो स्थित नहीं है आपने बताना है। 38 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है, उपयुक्त सभी जो है स्थित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी से मनाली जाते हुए गुजरने वाले स्थानों का सही क्रम है। तो सही क्रम बताना है आपने। 39 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, पंडोह और कुल्लू कटरेन, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 40 क्वेश्चन, टिम्बर ट्रेल दुर्घटना हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी।
तो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी? 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है परवाणु बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं 41 क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश में शिमला कालका रेलवे लाइन का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शंस को देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, वर्ष 1903 में किया गया था। ये किनके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है शुभारंभ किनके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था 1903 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 42 क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने एक व्यक्ति एक फाइल OPOF सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया है? तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 42 का यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है चीन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 43 क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रही दक्ष परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दक्ष परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 43 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, गामा रे विस्फोट और विस्फोट खगोलीय स्रोतों की जांच करना जो है यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं 44 क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो अभियान का नाम क्या है? ऑप्शंस को देखते हुए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है, इसका अभियान का नाम है। नेक्स्ट देखते हैं 45 क्वेश्चन। हाल ही में किस संगठन ने बैंक ग्राहकों की शिकायत निवारण में सहायता के लिए बैंक क्लिनिक पहल शुरू की है? तो किन्होंने की है? तो 45 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 46 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भारत का पेट्रोकेमिकल केंद्र नहीं है? तो कौन सा पेट्रोकेमिकल केंद्र नहीं है? ऑप्शंस को देखते हुए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है, राउरकेला जो है पेट्रोकेमिकल केंद्र नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 47 क्वेश्चन। वन अनुसंधान संसाधन किस स्थान पर स्थित है? तो वन अनुसंधान जो संस्थान है वो किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शंस को देखते हुए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून में ये स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं 48 क्वेश्चन। सेचू तुआनाला वन्य जीव विहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो 48 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, चंबा। ठीक है, 1974 में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपने याद रखना है। चंबा में यह स्थित है और 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं 49 क्वेश्चन। चंद्रनाहन झील हिमाचल प्रदेश की किस पर्वत चोटी पर स्थित है? तो किस पर्वत चोटी पर स्थित है? ऑप्शंस को देखते हुए 49 का जो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चासल पर्वत चोटी। ये जो चंद्रनाहन झील है ये पब्बर का उद्गम स्रोत भी है, ये भी आपने याद रखना है किसका उद्गम स्रोत है? पब्बर का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 50 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद हरियाणा में चली जाती है? तो कौन सी नदी है? 50 क्वेश्चन का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यमुना नदी। इसी के साथ आपको पता होगा कि ये जो ऑप्शन में 4 नदियाँ दी गई हैं ये कौन सी हैं? तो हिमाचल प्रदेश की प्रमुख 5 नदियों में से ये 4 नदियाँ आपको यहाँ सामने बताई गई हैं और एक जो है कौन सी है वह है चिनाब। ठीक है, वह है चिनाब। अब यहाँ पर आपने याद रखना है, रिवाइज कर लेते हैं। आपको बताया गया था कि उद्गम स्थान बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रावी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो बड़ा बंगाल जो कि कांगड़ा में पड़ता है, ये भी आपने याद रखना है। रावी नदी का उद्गम स्थान बड़ा बंगाल। यमुना का कौन सा है? तो यमुना नदी उत्तराखंड में पड़ती है, तो इसका यमुनोत्री और कलिंद पर्वत ये आपने याद रखना है। ठीक है, सतलुज नदी का जो उद्गम स्थान है वह कौन सा है? तो राक्षस ताल, शिपकिला, ठीक है, और मानसरोवर झील के पास और तिब्बत में पड़ता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। व्यास का व्यास कुंड, रोहतांग पास और तुंग, भृगु, कुल्लू, ये आपने सारे पॉइंट याद रखने हैं। उद्गम स्थान कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, संस्कृति नाम, वैदिक नाम, ये सारे के सारे आपको बार बार रिवाइज करवाए जाते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है होमवर्क देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एकता प्रथा का अंत किसने किया था? सेकंड है गिरथ हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये कृषक जनजाति है, तो यह कहाँ पर पाए जाते हैं आपने बताना है।
दोनों के दोनों आंसर मुझे आपने कमेंट सेक्शन में करने हैं। और आज के 50 क्वेश्चन जो है समाप्त होते हैं। और 50 में से जो है आपके कितने मार्क्स आए हैं स्टूडेंट, आपने मुझे ज़रूर बताना है। आज के सेशन में 50 क्वेश्चन रहे हैं, होमवर्क और मार्क्स आपने मुझे ज़रूर बताना है। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है पता चलना चाहिए, आपके मार्क्स अच्छे ही आने चाहिए, क्योंकि आप डेली मॉक टेस्ट पेपर लगा रहे हो और स्टडी भी आप डेली ही कर रहे हो। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। यदि वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।